हेलो एंड वेलकम बैक टू स्किल लैडर। दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बिकॉज मे बी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मे बी इस बात से काफ़ी लोग इत्तेफाक न रखें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम में क्रिटिकल थिंकिंग दिन ब दिन, कॉमन सेंस और जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो दिन ब दिन कम क्यों होती है। नई जनरेशन में ये क्यों हो रहा है और नई जनरेशन मतलब जो हमारी नई जनरेशन है उस पर क्यों एक बुरा असर पड़ रहा है, उन पे प्रेशर क्यों बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो उसमें एक मेन रीजन है, मे बी ये बहुत लोगों को गलत लगे, लेकिन उसका मेन रीजन है हमारा ट्यूशन कल्चर। यहाँ पे फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक, फर्स्ट क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक लोग ट्यूशन जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों। मैंने फिल्मों में देखा है, मैंने इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च की है कि ट्यूशन उस बंदे को चाहिए जो वीक हो, जो फेल होता हो, कंटिन्यूअसली फेल होता हो किसी सब्जेक्ट में, उस बंदे को ट्यूशन चाहिए। एक एवरेज बच्चे को कभी ट्यूशन नहीं चाहिए। अगर आप देखो, या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा उसको ट्यूशन की जरूरत क्यों। हाँ, मैं समझ सकता हूं कोचिंग सेंटर्स की जरूरत है एट अ सर्टेन लेवल, लेकिन वो लेवल क्या है? जब आपका एंट्रेंस हो, जब आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे कि आपका मेडिकल एंट्रेंस, क्योंकि उसमें हमें थोड़े बहुत टिडबिट्स चाहिए होते हैं। वैसे ही आपका रहता है केएएस, आईएएस, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इनमें आपको कोचिंग चाहिए ही चाहिए होती है। मे बी आपने एक फिल्म देखी होगी सुपर 30, जिसमें ऋतिक रोशन हीरो है, तो वो एक रियल स्टोरी है। लेकिन अगर आप देखो, आनंद कुमार की रियल स्टोरी है, लेकिन अगर आप देखो आनंद कुमार वो 10th 11th 12th इनको नहीं पढ़ाता, वो पढ़ाता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आईआईटी के लिए। सुपर 30 उसका बहुत ही मशहूर कोर्स है, उसमें भी वो पहले स्क्रीनिंग करता है। तो यहाँ पे बचपन से लेकर मैं कहूंगा बुढ़ापे तक आपको ट्यूशन चाहिए। तो ये कल्चर बहुत ही गलत है। आप बोलोगे क्यों? एक हिसाब से अगर आप देखो, कुछ गलत एक्टिविटीज का गढ़ बन चुका है ये ट्यूशन सेंटर्स, जिसमें आप सबसे पहले ले सकते हो ईव टीजिंग। ईव टीजिंग या जो आपकी फास्ट बाइक राइडिंग है, ये सब चीजें हमेशा इसी ट्यूशन सेंटर्स के इर्द गिर्द रहती है। हमेशा जहां पे आपका ट्यूशन सेंटर होगा वहां पे ये चीजें आपको जरूरी दिखेंगी। लड़के सिगरेट फूकते हुए, हवा में धुआं, लड़कियों को पोज देते हुए, ईव टीजिंग करते हुए, ये सब चीजें ज्यादातर आप ट्यूशन सेंटर के बाहर देखोगे। खैर, मुझे उस चीज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मुझे इस टॉपिक में ज्यादा नहीं जाना, लेकिन ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स खत्म करता है। वो मेन रीजन है जिस वजह से मैं इस टॉपिक पे बोल रहा हूं। वो कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ कश्मीर में, तो यहाँ पे बोलते हैं कुछ लोग की चांस नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो हमारे यहाँ कितने ऐसे बंदे हैं जो अमेरिका में सीईओज है कंपनीज के, या किसी टॉप पोस्ट पे हैं, जिन्होंने यहाँ से ट्यूशंस में पढ़ के वहां पे गए। मुझे लगता है बहुत कम होंगे, इक्का दुक्का होंगे। लेकिन अगर आप देखोगे साउथ में, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इनमें आप देखोगे बहुत ही ढेर पड़ा हुआ है। फेमस का तो आपको नाम भी पता होगा, सपोज सुंदर पिच्चई को ले लो गूगल के, या आप ले लो माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला। ये तो आपको मतलब टिप ऑफ द टंग होगा। ये किसी ट्यूशन में नहीं गए। अगर जाते, मे बी इनकी वो क्रिटिकल जो इनोवेशन थी, इनोवेटिव माइंड था, वो खत्म हो जाता। क्योंकि ट्यूशंस आपके इनोवेटिव माइंड को एक हिसाब से खत्म करते हैं। हाँ, ट्यूशन कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, मे बी उनको फायदा मिलता होगा, लेकिन हर किसी के लिए ट्यूशन अच्छा नहीं है। ट्यूशन उसको चाहिए जिसको सच में उसकी नीड हो,
हर किसी को, एक एवरेज बच्चे को मेरे हिसाब से कभी भी ट्यूशन नहीं चाहिए। और आप अगर देखोगे मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं वो दे गो जस्ट फॉर फन। ट्रेंड है ट्यूशन जाना, अच्छे से अच्छे सर के पास जाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है, ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो आप देखो कि उनके साउथ में कितने सीईओज है, बिकॉज वहां पे मेन रीजन है वहां पे ट्यूशन कल्चर नहीं है। दूसरी चीज मैं इसमें बोलूंगा, ऐड करूंगा कि बच्चा सुबह, जो एक नॉर्मल मेडिकल का या नॉन मेडिकल का बच्चा होता है 11th-12th में, वो सुबह निकलता है 6 बजे ताकि शाम के 6 बजे तक, उस सुबह से शाम पहले स्कूल जाएगा या ट्यूशन जाएगा, फिर स्कूल, फिर से ट्यूशन। 3 सर के पास तो जाना ही जाना है, मेडिकल या नॉन मेडिकल वाले को। तो आप उसको काइंड ऑफ डिप्रेस कर रहे हो, उसको प्रेशराइज कर रहे हो बच्चे को। या तो आपको स्कूलों पे भरोसा नहीं है, एक तो आप अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हो बच्चों को, और दूसरे साइड से आपको अच्छे से अच्छा ट्यूशन चाहिए, लेकिन सीटें उतनी ही होती है, हमेशा क्वालिफाई उतने ही होंगे। और आप अगर देखोगे जो ये मेजॉरिटी ऑफ बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि ये भी जो ये क्रैक करते हैं वो ज्यादातर ट्यूशन नहीं जाते। हाँ, मतलब 50% उनमें से ट्यूशन नहीं जाते। तो ये सोचने वाली बात है। और जैसा मैंने कहा कि हर किसी को ट्यूशन जरूरत नहीं है, ये एक इक्का दुक्का केसेस को ट्यूशन जरूरत है। हर किसी को, अगर हर कोई ट्यूशन गया तो आप सब्जेक्ट चूज ही क्यों करते हो 10th के बाद? सब्जेक्ट क्यों चूज करना है यार? छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा बड़ा बैग ट्यूशन जाते हुए कितना प्रेशराइज करते हो, इससे प्रेशर बढ़ता है। और जब प्रेशर बढ़ता है, कुछ लोग जिनमें EQ कम होता है, इमोशनल कोशेंट कम होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है, वो ब्रेक डाउन करते हैं, और दैट लीड्स टू अ रॉन्ग पाथ। मे बी कल को वो कुछ, खुदा ना खास्ता, कुछ गलत स्टेप ले, क्योंकि वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाता। यहां से उसके पेरेंट्स को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा। तो और मुझे नहीं लगता कि, मतलब अगर आप देखो स्कूल में अगर लिमिटेड रोल होता है, 60 बच्चे मैक्स, 60 बच्चों से ऊपर नहीं। ट्यूशंस में तो 60 बच्चे क्या, 100 होते हैं, 120 होते हैं, 30 होते हैं। तो हर कोई कैसे समझेगा? ये मेरे सोच के बाहर है। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूं, परफेक्ट खाली ऑलमाइटी अल्लाह है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं, इस पे थोड़ा गौर कीजिए, इस पे थोड़ा सोचिए कि ये क्या बोल रहा है। कि ट्यूशन कल्चर यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट बन गया है। अगर आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, कई ऐसे टिन कैन वाले जूस कश्मीर के बगैर कहीं पे नहीं चलते, उतनी सेल्स नहीं है उनकी। क्यों नहीं है सेल्स उनकी उतनी? बिकॉज यहाँ पे किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि जब बारात आएगी या जब आपके फंक्शंस होंगे, आपको टिन जूस जरूरी रखना है, टिन वाला कैन जरूरी रखना है। तो ये ट्रेंड बन गया, फिर डोमिनो इफेक्ट, सब लोग इसी के पीछे। फ्रेश जूस रखो यार, ताजा ताजा, प्रिजर्वेटिव वाला क्यों रख रहे हो? इनोवेशन लाओ। यही मैं कह रहा हूं, इनोवेशन है ही नहीं। इन चीजों से, स्पून फीडिंग से इनोवेशन खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था। थोड़ी बहुत रिसर्च की थी इस टॉपिक के रिलेटेड कि ट्यूशन कल्चर किस हिसाब से इन्फ्लुएंस करता है एक सोसाइटी को। एक बच्चा ट्यूशन जाता है, बस ट्रेंड हो गया, सबको जाना है। कोई सर फेमस है, बस इसी के पास जाना है। हालांकि मैं खुद इस चीज का शिकार हूं, लेकिन मैं आपको कहूं, 1 या 2 टीचर्स के अलावा मुझे कहीं पे हेल्प नहीं मिली। क्यों? ऐसा क्यों? जब मैं साउथ में गया, पढ़ने गया, मैं वहां पे भी ट्यूशन ढूंढ रहा था, लेकिन वहां पे लोगों ने मुझ पे हंसा। हाँ, बोला तुम क्या बोल रहे हो,
ट्यूशन इंसान जाता है 6th-7th में, उस वक्त थोड़ी परेशानी होती है, इतने बड़े हो के तुम ट्यूशन जाओगे। तो यहाँ पे तो ये नॉर्मल है। इवन मुझे लगता है पीएचडी वाले भी शायद मैं ये ऐसे ही आउट ऑफ ह्यूमर कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल है, हर कोई ट्यूशन जाता है। ट्यूशन जाओ, कोचिंग जाओ, लेकिन कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज के लिए, कॉम्पिटिटिव कोर्सेज के लिए, हर किसी चीज़ के लिए कोचिंग ज़रूरत नहीं होती है। जब आप कोचिंग पे ही हमेशा डिपेंडेंट रहोगे तो खुद कब सीखोगे? तो इस बात पे थोड़ा गौर करना। और यहाँ पे अगर किसी को लगे कि मैं किसी के खिलाफ हूँ, मैं खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था, ठीक है? तो डिस्क्लेमर साथ लेके घूम रहा हूँ कि ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। तो किसी को इसमें नुक्स लगेगा, किसी को ये गलत लगेगा, इट्स ओके। लेकिन किसी को अगर रिलेट करेगा इस बात से, आई एम ऑल्सो ओके। तो ये मेरा आज पर्सपेक्टिव था ट्यूशन्स के रिलेटेड, और कैसे इन चीज़ों से इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी ख़त्म हो रही है। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और मेरी चैनल स्किल लैडर यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।